हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कार को रिप्रेजेंट किया गया है 100 कार की फॉर्म में। अगर हम 2 कार्स बनाते हैं तो कितनी कार्स हो जाएंगी, 200। अगर हम 3 कार बनाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेंगी 300 कार, क्योंकि एक कार रिप्रेजेंट कर रही है 100 को। तो डाटा को पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम डाटा हैंडलिंग के अंदर। सबसे जो हमें इसमें मेन पढ़ना है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम एक क्वांटिटी इंक्लूड करते हैं और वर्टिकल लाइन पे बच्चों जैसे कि 8 क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन पर, वर्टिकल यानी सीधी, और ईयर्स हम रिप्रेजेंट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमने ईयर मार्क कर दिया 2003 से 2004 के बीच में, 2004 से 5 के बीच में, 5 to 6 के बीच में, 6 to 7 के, और 7 to 8 के बीच में। तो 3 to 4 हुआ 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन, तो हमने 100 मार्क कर दिया। अब हमने देखा 4 to 5 जो इंक्रीज़ हुआ, 4 to 5 वो हुआ 200 का, ये 100। ओके, 5 to 6 में हुआ 250 स्टूडेंट का, 6 to 7 में हुआ 300 का, एंड 7 to 8 में हुआ 350। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय बार ग्राफ। बार ग्राफ से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है, बार ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडमिशन कितना हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इस बार ग्राफ से मिल रही है। इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम। देखिए 100 से 200 हुआ तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 100। 200 से 250 तो ये इंक्रीज़ कितना हुआ, 50। ये 50 से 300, 300 से 50, तो सब में 50-50 इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर 50 इंक्रीज़ हो गए, 50 इंक्रीज़ हो गए, 50 इंक्रीज़ हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 100 से 200, इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ, 100 से 200। हंड्रेड से 200 गया। तो 4 to 5 में इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। तो 4 to 5 में हमारा जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, कितना, 100 इंक्रीज़ हो गया। ये 200 था, ये 100 था, तो इसमें हमारा 100 इंक्रीज़ हुआ। तो हमारा पहला आंसर हुआ, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर। अब पूछे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस में एडमिशन हुए, मैक्सिमम इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस ईयर में हैं। ऑब्वियसली सबसे बड़ा बार ग्राफ जो है 350 स्टूडेंट्स, 350, 2007 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003 to 4। जो बच्चे 2005 से 6 में जिनका एडमिशन हुआ है, क्या वो 2003 में या जिसका 2003 और 4 के बीच में हुआ उनसे डबल है। यानी कि अगर ये 10 है तो क्या ये 5 है। चेक करते हैं। 3 में स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट्स का हुआ है, और 5 to 6 में हुआ है 250 का।
जो कि रॉन्ग है। अगर ये 200 होता तो ये राइट होता, तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट फॉल्स। अब बच्चों आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ में हम दो क्वांटिटी एक साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक एक ही क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम दो दो कर देंगे। जैसे हम इन दो ईयर को साथ दिखाएंगे, इन दो को साथ दिखाएंगे, जिससे कि हमारा कंपैरिजन आसान हो जाए। तो जो वाइट वाला है, ये वाइट वाला जो बार है ये तो दिखाएगा 2005 to 6 में, और ये वाला जो बार है ये दिखाएगा 6 to 7 में, 2006 to 7। तो मैथ्स में 2005 में जो बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए, एक स्टूडेंट ने, वो थे 30 मार्क्स, और साइंस में उसने किए 60। ओके, ये उसके मैथ्स के सब्जेक्ट हैं। मैथ्स में 2005 के अंदर मान लीजिए वो था 7th क्लास में, इसमें वो आ गया 8th क्लास में। तो 7th क्लास में जो उसके मैथ्स के मार्क्स से पहले 30 थे, और जो 8th क्लास में उसके मैथ्स के मार्क्स आए वो 60 हुए। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। 7th क्लास में उसके मार्क्स आए थे 50, लेकिन 8th क्लास में उसके मार्क्स आए 55, बीच में आ रहा है 55। ऐसे ही ये तो मार्क्स दिखाए गए हैं। साइंस के सब्जेक्ट में ये 7th क्लास, वाइट वाला 7th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो, और ये ग्रे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 8th क्लास को। तो उसके मार्क्स में कंपैरिजन दिखाया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि बच्चे ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 2 ईयर्स के अंदर। द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन 2 ईयर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे की गई है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। सबसे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव हुई, देखते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब पहले कम नंबर लाता था और उसके बाद ज़्यादा लाने लगा। तो सबसे ज़्यादा गैप किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। पहले उसके 30 नंबर आते थे 7th क्लास में, 8th क्लास में उसके एकदम से 60 आने लगी। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है। तो मैथ्स सब्जेक्ट में उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटेरिएट। डिटेरिएट का मतलब होता है नीचे गिरना। पहले ज़्यादा मार्क्स आते थे और अब कम आने लगे हैं। डिटेरिएट, तो ऐसा क्या हुआ? ये इंक्रीज़ हुआ है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये नीचे जा रहा है। पहले इंग्लिश में 50 मार्क्स आते थे, बाद में 55 आने लगे। डिटेरिएट किस में हुआ? इंग्लिश में। पहले 55 थे, बाद में 50 आने लगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज़ अ परफॉर्मेंस एट पार। पार का मतलब होता है कांस्टेंट, पहले भी उतने नंबर आते। कांस्टेंट का मतलब पहले भी 6 मार्क्स थे, अभी भी 6 मार्क्स हैं। तो अभी ऐसा कौन सा ग्राफ? हिंदी सब्जेक्ट में क्या हुआ? पहले भी 60 मार्क्स थे 7th क्लास में भी, और 8th क्लास में भी 60 मार्क्स। ओके बच्चों, अब हम सीखेंगे कि डाटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आर्ट के स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? मेरे पास अगर कोई ट्यूशन पढ़ने आता है उसमें आर्ट के स्टूडेंट मान लीजिए 7 है, तो मैं एक तरफ सब्जेक्ट का नेम लिखूँगा, एक तरफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख दूँगा। एक तरफ मैथ्स में मेरे पास 5 बच्चे हैं, साइंस में मेरे पास 6 हैं, इंग्लिश में मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं। तो इसको हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और टैली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखिए। अगर 7 है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 और 5 हम एक डायगोनल लाइन ऐसे बनाएंगे, इसको कट करते हुए, इसको बोलेंगे 5 और 6 7। ठीक है,
हमेशा। अब हम 5 को रिप्रेजेंट इसमें ऐसे करते हैं 1 2 3 4 और ये 5th लाइन। तो मैथमेटिक्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो। आर्ट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, मैथ्स को ऐसे किया। ओके, साइंस में 6 स्टूडेंट है तो 1 2 3 4 5, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये साइंस के स्टूडेंट्स हुए। ऐसे ही इंग्लिश में 4 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं तो 1 2 3 4। बच्चों ग्रुपिंग डाटा, ग्रुपिंग डाटा में हम क्या करते हैं, हमारे पास ना बहुत सारा डाटा होता है जो कि अनग्रुप्ड होता है। इस फॉर्म में हमारे पास डाटा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये इसमें नंबर रैंडम नंबर है 21 10 30। अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें 10 0 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा ये ऐसे ऐसे करके, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम इस डाटा को हम एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि हमें ईजी हो जाए। तो उसको करते हैं कैसे, टेबल बनाते कैसे हैं। तो मान लीजिए हम 10 के गैप में एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। 0 से लेकर 10 तक जो नंबर होंगे हम वो उस ग्रुप में डालेंगे। तो हम चेक करते हैं 0 से लेकर 10 तक, 0 से बड़ा 10 से छोटा। जैसे कि अब हम देखते हैं 0 से बड़ा 10 से छोटा, 0 से 10 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो एक नंबर ये हो गया 5। दूसरा नंबर है 7, 5 और 7, ये दोनों नंबर 0 से 10 के बीच में आते हैं। तो हमने टैली मार्क्स में क्या किया, 2 ऐसे काउंट किया और लिख दिया कि 2 नंबर, फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 नंबर, फ्रीक्वेंसी में वो आता है कि कितने नंबर्स हैं। तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ऐसे ही बच्चों हम काउंट करेंगे, 10 to 20 के बीच में कितने नंबर्स हैं हमारे पास। तो बच्चों ध्यान रखने वाली जो बात है, 10 to 20 में 10 तो काउंट होगा। अगर बीच में हमने 10 आया तो हम उसको गिनेंगे, उसको काउंट करेंगे, हाँ भाई 10 1 बार आया है, लेकिन 20 नहीं होगा काउंट, 20 से छोटे। 10 तो काउंट होगा लेकिन 20 काउंट नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है। तो अब हम देखते हैं 10 से 20 के बीच में कौन कौन से नंबर है। तो ये एक हो गया 10, एक नंबर, और दूसरा नंबर ये हो गया 2 3 4, और 10 से 20 के बीच में 5 6, 19 हो गया, 18 हो गया, 7 16 हो गया, 8। ऐसे ऐसे करके हम ना नंबर्स को मार्क कर लेंगे। जैसे कि हम मार्क कर लेते हैं, ये नंबर्स हम मार्क कर लेते हैं सभी। टेन से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में 12 आता है, और 10 भी इंक्लूड होगा, लेकिन 20 इंक्लूड नहीं करेंगे। एक नंबर 18 हो गया, एक नंबर 15 हो गया, एक नंबर 19 हो गया, 2 नंबर और बचे हैं अभी, एक नंबर ये 18 हो गया, और 10 भी इंक्लूड होगा। तो 5 नंबर तो ये हो गए और 5 नंबर ये हो गए, टोटल 10 नंबर्स हैं। 10 से 20 के बीच में ऐसे हमारे पास 10 नंबर्स हैं, तो हमने इसको 10 लिख लिया। ऐसे ही हम इसके अंदर से काउंट करेंगे। हमेशा जो इसमें याद रखने वाली बात है बच्चों वो है, 10 से 20 के ग्रुप में अगर हम नंबर ऐड कर रहे हैं तो 10 तो इंक्लूड होगा लेकिन 20 उसमें नहीं आएगा। ऐसे ही अगर 20 से 30 है तो 20 को तो हम काउंट करेंगे इस ग्रुप में, 1 काउंट करेंगे, लेकिन 30 को काउंट नहीं करेंगे। 30 को काउंट करेंगे नेक्स्ट वाले ग्रुप में, 30 इसमें काउंट होगा, 40 इसमें काउंट नहीं होगा। बच्चों ये समझने की बात है। ऐसे करके हमने एक ग्रुप बनाया है
0 से 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स, 10 के 20 के बीच में 10 नंबर्स, 20 से 30 के बीच में 21 नंबर आ रहे हैं, 30 से 40 के बीच में 19 नंबर आ रहे हैं। अब इनको टैली मार्क्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए ये हमारे पास है, ये कितना है, इसमें 10 रिप्रेजेंट करना, तो 10 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 का ग्रुप एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम, 5 का ग्रुप एक साथ रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही अगर ये 21 है, मान लीजिए ये 21 है, ट्वेंटी वन को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 20 हो गए। और 21 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें 5 का ग्रुप रिप्रेजेंट करना है, और जो बाकी उसके बाद बचते हैं उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास आता है 9, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हमने 9 को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे ही सभी को रिप्रेजेंट करना है। इसका बेनिफिट हमें क्या होता है? इसका बेनिफिट बच्चे ये होता है कि अगर हम इन सबको ऐड करना है हमें, तो हम इनको ऐड इजीली कर सकते हैं। देखिए 5 के कितने ग्रुप है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ग्रुप इसमें 5 के हैं, तो 55 नंबर तो पक्का हो गए। 55, और फिर इनको हम काउंट कर लेंगे, 55 56 57 58 59 60 6, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। 5 के ग्रुप्स इसमें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 ग्रुप। 5 इंटू 10 50, और एक 5 का ग्रुप ये हो गया 5, और 1 2 3 4 5 एक ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 60। तो इनका जो टोटल आ रहा है वो कितना है? 60। सभी को टोटल नंबर कितने हमारे पास? 60 नंबर है बच्चों। अब हमारे पास टेबल तो आ गया, टेबल हमारे पास बन गया। क्या हम इसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें? जब इस टेबल को हम, अभी तक जो हमने बार ग्राफ पढ़े थे उसके अंदर गैप्स आ रहे थे, ऐसे गैप्स आ रहे थे, बीच बीच में गैप्स थे, तो उसको बोलते हैं बार ग्राफ। लेकिन अगर गैप्स ना आए, कॉन्टीन्यूस आए, ऐसे कॉन्टीन्यूस बने हो, तो हम उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टोग्राम। जैसे कि अब हम लर्न करते हैं इस टेबल से, इसको हम पिक्चर की ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा हिस्टोग्राम फॉर्म होगा। तो रिप्रेजेंट इसको बनाते कैसे हैं सीखते हैं। जैसे बच्चों 0 से 10 बनाना है, तो ये वाली जो इंटरवल्स हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर मार्क्स करेंगे। जैसे कि हम मार्क्स कर लेते हैं, एक लाइन वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे 0 मार्क करेंगे। यहाँ पर 10 इक्वल स्पेस होनी चाहिए बच्चे, स्केल से इक्वल स्पेस, 30 40 50, इस तरह से मार्क करेंगे। ओके, अब देखते हैं हम 0 से 10 में 2 हैं, तो 2 का गैप मार्क कर लेते हैं। 2 4 8 5 2 का, सॉरी 10 2 5 10 मार्क कर लेते हैं। अब 0 से 10 में हम देखते हैं 2 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 2 है। 0 से 10 सबसे पहले देखेंगे 0 से 10, तो ऐसे मार्क कर दिया उसको, और उसके ऊपर लिख दिया हमने 2। 10 से 20 में कितना है? 10। 10 से 20 में है 10 स्टूडेंट, तो ऐसे बनाया, उसके ऊपर मार्क कर दिया हमने 10। 20 से 30 के बीच में है 21 स्टूडेंट्स, मान लीजिए 21, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 21, तो हम इसको 21 तक ऐसे स्केल ड्रॉ करेंगे, और ये कितना हो गया अपना, इसके ऊपर लिख देंगे 21। नेक्स्ट 30 से 40 हमारा 19 आ रहा है, तो 19 यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, मान लीजिए 19 यहाँ पर है, तो 30 से 40 कितना हो गया? 19। 40 से 57 आ रहा है, 7 इनके बीच में लाई करेगा मान लो, तो यहाँ पर हम क्या मार्क कर देंगे? 7। ये स्केल से करना है सर, ठीक है बच्चों। अब देखिए बना के इन्होंने रेडी किया हुआ है, नीचे इन्होंने मार्क किया 0 से 10, 10 से 20, 30 40 50 60,
और 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 10 से 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 20 से 30 के बीच में 21, 19, जितनी भी उसकी वैल्यू है वो अबव द बार उन्होंने मार्क की हुई है, बार के ऊपर मार्क कर दी है। बच्चों इसी को बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। अब हम कुछ क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इधर तो ईयर्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ईयर्स, और इधर है हमारा नंबर ऑफ टीचर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों नंबर ऑफ टीचर्स ना आप वर्टिकल लाइन पे लेंगे, वर्टिकल यानी जो सीधी हवा में खड़ी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन पे। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 और मोर आउट लेस देन 50, यानी कि 45 से ज़्यादा और 50 से कम ऐसे कितने हमारे पास टीचर हैं। तो हम देखते हैं 40 से 45 के बीच में ऐसे 2 टीचर हैं हमारे पास, ऐसे 2 टीचर हैं जिनकी एज 45 से ज़्यादा है, 45 या 45 से ज़्यादा है और 50 से कम है, यानी कि इनके बीच में है। तो हमारा पहला आंसर सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी टीचर आर ऑफ एज लेस देन 35 ईयर। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, 35 ईयर से लेस पूछा है हमसे। बच्चों 35 ईयर से लेस सारे जो टीचर होंगे वो 35 ईयर से लेस होंगे। तो कितने टोटल कितने टीचर्स हो गए, इनको सबको प्लस करना पड़ेगा हमें, 4, 5, 6, क्योंकि जो 20 से 25 के बीच में आ रहा है वो भी तो 35 से लेस होगा। कोई अगर 20 साल का टीचर है तो वो 35 से तो कम हुआ, 25 ईयर का है वो भी कम हुआ, 30 भी कम हुआ। तो हम तीनों ऐड करेंगे ये। तो टोटल कितने टीचर्स हो गए हमारे पास, 4, 5, 9, 9, 6, 15, टोटल 15 टीचर ऐसे हैं जो 35 ईयर एज से हमारे कम है। ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज आपको खुद से सॉल्व करनी है, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। जैसे कि हिस्टोग्राम हमें किस में यूज़ करना चाहिए, हिस्टोग्राम हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा बीच में गैप ना आए, ऐसे गैप नहीं होना चाहिए, इनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए कंटिन्यूस। जैसे कि पहला होता है द नंबर ऑफ लेटर ऑफ फॉर डिफरेंट एरिया इन पोस्टमैन बैग। तो नंबर ऑफ लेटर्स तो हम हमेशा नंबर ऑफ लेटर तो इस लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम। मान लीजिए 2 लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर 2 है, 4, 8, 10। ओके, इन डिफरेंट एरिया, मान लीजिए डिफरेंट एरिया, दिल्ली में डी से दिल्ली, एम से मुंबई और सी से कलकत्ता। तो दिल्ली के 2 लेटर्स हैं, मुंबई के 2 लेटर्स हैं, कलकत्ता के 2 लेटर्स हैं। तो इनमें तो आपस में गैप है आराम से, तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ नहीं करेंगे। द हाइट ऑफ कंप्यूटर इन एथलेटिक मीट। तो हाइट को हम मार्क कर लेते हैं, कोई 2 मीटर का है, कोई 10 मीटर का है। ओके, ये बच्चों इक्वली मार्क करने होते हैं, सॉरी। अगर यहाँ पर हमने 2 से ना 2 लिया तो 2 का टेबल 2, 4, 8, 10, 12। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी का नाम राम है, राम एक एथलीट है, ये राम हुआ, इसकी हाइट 8 मीटर है। ये उसेन बोल्ट हुआ, उसेन बोल्ट को मैं यूबी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है, गैप है, तो इसमें भी हम हिस्टोग्राम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, थर्ड केस आता है द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी। तो 5 कंपनी को मार्क कर लेते हैं ऐसे, एक कंपनी ए, बी, उसका नाम बी है, सी, डी, ई, 5 कंपनीज हो गई। नंबर ऑफ कैसेट को मार्क कर लेते हैं इधर, 3 1 3, 3 6, 3 3 9, 9, 12, 15। तो ए कंपनी ने 3 कैसेट प्रोड्यूस की, बी ने 12 कैसेट प्रोड्यूस की, सी ने 6 की, और इसने भी 6 की, इसने 15 की। तो इसके बीच में गैप है, तो इसमें भी हम हिस्टोग्राम यूज़ नहीं करेंगे। हिस्टोग्राम में बच्चों कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो कंटिन्यूस, जैसे कि
अब हम लेते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में कहा गया है कि सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन के अंदर कितने आए, बोर्डिंग ट्रेन, नंबर ऑफ पैसेंजर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मार्क करते हैं। ये देखिए, ये हम मानते हैं 7 बजे से 8 बजे तक, 8 से 9, 9 से 10, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, मुझे 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये है 7 AM और ये कितना हो जाता है, शाम के 7 बजे क्या बोलते हैं, PM। तो इसमें हम देखो क्या होगा, 7 से 8 मान लीजिए, ये हमने मार्क कर दिया, 2, 4, 8, सॉरी 2, 4, 6 होगा बच्चों यहाँ पे, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो 7 से 8 मान लीजिए 2 पैसेंजर चढ़ते हैं, 4 to 5 इतने पैसेंजर चढ़ते हैं, 4। 9 से 10 बजे के बीच में मान लीजिए 6 पैसेंजर चढ़ते हैं, 10 से 11 के बीच में मान लीजिए 2 पैसेंजर चढ़ते हैं, 11 से 12 भी मान लीजिए 2 पैसेंजर चढ़ते हैं, 12 से 1 बजे में मान लीजिए 8 पैसेंजर चढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें गैप नहीं आ रहा और कंटिन्यूस जो नीचे का जो अमाउंट है वो कंटिन्यूस है, 7 से 8 के बीच, 8 से 9 के बीच, 9 से 10 के, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, मतलब सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो इसमें हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे, ये हिस्टोग्राम होता है विदाउट गैप जब हम बनाते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड में हम क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, ये हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों इसमें हम मार्क करेंगे शॉपर, इधर मार्क करेंगे हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, वो कितने हैं, जैसे कि इसमें हमने मार्क किया मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। तो मैन कितने हैं, तो हम इसमें काउंट करेंगे मैन कितने हैं, 2 मैन तो ये हो गए, 1 मैन ये हो गया, 3 मैन, 2 मैन ये हो गए, ओके, 1 मैन ये हुआ, 1 मैन यहाँ हुआ, 2 मैन ये हुए, मैन ये हुआ, 1 मैन ये हुआ और 2 मैन ये हुए। टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मैंस हुए। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो एक ही इंसान या एक ही तरह का इंसान कितनी बार आया। तो मैन 13 तरह, मैन ऐसे करके 13 बार आया, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पूछे कि मैन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13, यानी कि 13 बार मैन, 13 तरह के, मतलब 13 मैन हैं। ऐसे हमें वुमेन का काउंट करना है बच्चों। तो इसमें जितने भी डब्लू है ना वो काउंट कर लेंगे, ये आप काउंट कर लेना। मान लीजिए कितना भी आता है, मान लीजिए 14 आ गया, मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, आप ओरिजिनली काउंट करना, क्योंकि अगर मैं काउंट करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे ही आपको काउंट करना है, ऐसे ही आपको काउंट करना है। जैसे इसमें 14 आया, ऐसे ही 14, 12, 13, 5 ऐसे करके आ जाएगा। मुझे एक कॉलम ज़रा मैंने मिस कर दिया है, इसमें आप ऐड करेंगे इसमें।
ओके, एक कॉलम और ऐड करते हैं इसमें, वो होगा टैली मार्क्स का कॉलम। इसको दरअसल मिडिल में ऐड करना, जैसे बुक में दिखाया गया है आपकी, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। अब मान लीजिए 14 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स की फॉर्म में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, और फिर कितना बचा 1 2 3 4। तो ये टोटल कितना, टैली मार्क्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 14। ये हमने रिप्रेजेंट किया 14 को। तो ऐसे बाकी रिप्रेजेंट कर लेंगे आप, मैन का, वुमेन का, बी बॉय का और गर्ल का। तो सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे ज़्यादा, मुझे उम्मीद है। बच्चों अब हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो टैली मार्क्स को मैं लिख रहा हूँ बच्चों TM, टैली मार्क्स। और जो हमारा ग्रुप बनेगा उसको हम लिखते हैं जी फॉर ग्रुप लिखा है बच्चों मैंने, और इधर फ्रीक्वेंसी को मैंने लिखा है F। तो बच्चों हम ग्रुप बनाना है उसमें, तो ग्रुप हम कैसे बनाएं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, तो इसमें हम 10-10 का ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि बनाते हैं 800 to 810, ये ग्रुप बनाया हमने, 10-10 का ग्रुप बना लेते हैं बच्चों। इसको थोड़ा बच्चों 800 से 810 कितने नंबर्स हैं, 810 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 800 काउंट करना है। ये तो काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ग्रीन वाले मार्क्स करते हैं, 1 2 1 2, सिर्फ 2 नंबर आए हैं, 2 1 2। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 है, सॉरी इसकी नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 है, इसको मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। 810 से 820 काउंट करते हैं, तो यानी कि 10 काउंट होगा, 1 20 काउंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है। 820 से 830 काउंट करते हैं, ये काउंट होगा, अब काउंट होगा ये 820, 1 ओके 1। बच्चों ऐसे से आपको काउंट करना है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी, इसको अच्छे से काउंट कीजिए। इसको काउंट करने के बाद कुछ भी आता है, मान लीजिए जितने भी मार्क्स आते हैं, अभी बाय मिस्टेक ऐसे ऐसे करके फ्रीक्वेंसी फिल कर दी, जितने भी नंबर्स इसमें आ रहे हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी इंटरवल आप लेंगे, जैसे आपने कोई सा भी इंटरवल लिया 842, आपने इंटरवल लिया 842, 850 लिया, तो उसके अंदर हम क्या काउंट कर सकते हैं, 840 काउंट हो जाएगा, 841 काउंट हो जाएगा, 842 काउंट हो जाएगा, 843 भी काउंट होगा, 844, 45, 46, 47, 48, 49, बट 850 को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, 850 इंक्लूड नहीं होगा।